को जरायो और सीता को बचाए लीनो। आज नहीं आई विभीषण के मकान को, लगते ही शक्ति के लखन गिरे धरनी माहे। औषधि को भेजो राम वीर बलवान को, मिली ना सजीवन तब पर्वत उठाए लीनो। लखन को जिवायो सिर नवायो भगवान को, दुष्टन के भक्षक अरे रक्षक हरि भक्तन के। सो मोह तो भरोसो तुम वीर हनुमान को। प्रेम से बोलो वीर बजरंग बली की। बस जैसे ही आप इतना भूलेंगे हनुमान जी को याद आ जाएगा, अरे मैंने इतने बड़े बड़े काम किए और मेरा भक्त परेशान है। तब श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि हनुमान जी को जब बल याद आ जाता है, कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ये तात तुम पाई। बस आपकी प्रार्थना सुन लेंगे हनुमान जी, और फिर कोई ऐसी आपकी बात है, आपका काम नहीं है जो हनुमान जी ना कर पाए, लेकिन उन्हें पहले बल याद दिलाना है। और जिनका काम हनुमान जी की पूजा करने से ना बनता हो, वो अपने मन में यही सोच लेना कि हम हनुमान जी को बल याद नहीं दिला पाए, उन्हें बल याद आया नहीं होगा, इसलिए हमारा काम किया नहीं। उसमें हनुमान जी क्या दोष है? तो आज के बाद ये जानकारी अगर हो आपके पास तो अच्छी बात है, और नहीं है तो याद कर लो इसको। तो यही श्री जामवंती महाराज ने किया, और जामवंती ने पहले बल याद दिलाया, आप पवन की तरह वेगवान हैं, आप बहुत गुणवान हैं, विद्यावान हैं, आदि आदि। और बाद में कहा राम काज लग तू अवतारा, तो सुनत ही भयो पर्वताकारा। भगवान के काम के लिए अवतार हुआ है, हमारे पास इतनी ताकत। अब धरती से लेके आसमान तक खड़े हैं हनुमान जी, वो बार बार सिंहनाद कर रहे हैं, और एक ही बात कहने लगे। जामवंती से कहा महाराज बस थोड़ी देर आप यहाँ पर हमारा इंतजार करो, मैं अभी हाल लंका जा रहा हूँ, और लंका में जाकर क्या करूंगा ये हनुमान जी ने कहा। कहने लगे सहत सहाय अरे रावण मारी। सो आनो गिरे तेरे कूटे उपारी। मैं अभी हाल जा रहा हूँ, और जाकर के रावण को पूरी सेना के सहित मार डालूंगा। ध्यान करना बात पर, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। हनुमान जी ने कहा सहत सहाय रावण है मारी, आना हो गिर त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, उस पूरे पहाड़ को सीता मैया के सहित लेकर के मैं अभी हाल आ रहा हूं। लेकिन आप लोग ये जब पढ़ते होंगे रामायण में तो ये ध्यान कर लेना, जामवंती महाराज सर झुकाए खड़े हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है चले जाओ, रावण को मार देना, सीता मैया को लेकर चले आओ, बाद में राम जी काहे को परेशान हो गए, ऐसा नहीं कहा, जबकि कह देना चाहिए था। लेकिन मंत्री जामवंत ने आज्ञा नहीं दी, सर झुकाकर खड़े हो गए। वो हनुमान जी बार बार कह रहे थे, हनुमान जी परेशान किए, मंत्री हमको आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं? और हनुमान जी यही कह रहे थे बार बार सहत सहाय अरे रावण मारी। आनो गिर त्रिकूटे उपारी। तो जामवंती महाराज सर झुकाए काहे खड़े हैं भैया, काहे नहीं आज्ञा दे दिया, काहे को राम जी को परेशान किया जब हनुमान जी ही मार डालते? कारण है उसका, एक कथा मिलती है बहुत सुंदर कि ये जो जामवंती जी हैं ये हैं कौन? ये हैं ब्रह्मा जी। जामवंती जी जो हैं ये हैं ब्रह्मा जी, और हनुमान जी हैं शंकर, 11वें रुद्र हैं, और जामवंती महाराज के रूप में आए हैं ब्रह्मा जी अंश से। तो बैकुंठ धाम में जब सभा हुई थी राम अवतार के पहले, तो सभी देवताओं को काम बांटा गया था, तुम्हें क्या बनकर जाना, तुम्हें क्या बनकर जाना। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था, बोले प्रभु हम तुम्हारी सेना के मंत्री बनकर के जाएंगे। राम जी बोले ठीक, तुम्हारा नाम होगा जामवंत, तुम मंत्री बनोगे, लेकिन कैसे मंत्री बनोगे? बूढ़े मंत्री। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा ही नहीं अति बूढ़ा।
जामवंत जी ने कहा ठीक है, रामलीला में काम करना है आप, भाई राम जी की लीला करेंगे तो रामलीला में हम मंत्री बन जाए। कहा ठीक है। शंकर भगवान बैठे थे। शंकर भगवान ने कहा प्रभु हमारी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारा सेवक बन के जाऊंगा। अच्छा नाम क्या? बोले हमारा नाम हनुमान होगा। ठीक है, बहुत बड़े बलवान होंगे, अतुलित बलधामम। राम जी ने कहा तुम्हारे बल की कोई सीमा नहीं होगी, इतने बलवान बन करके जाओगे। बड़े प्रसन्न। ठीक, सभा समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद एक दिन श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने पद का इस्तीफा लिख करके, वो संविधान जो लिखते थे वो पूरा अपना लेकर बस्ता आए कैलाश पर्वत पर। पार्वती मैया मिल गई, भोले बाबा तो थे नहीं उस समय। पार्वती जी के सामने रख दिया। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये क्या है ब्रह्मा जी? बोले हमारे पद का इस्तीफा है और वहां का जो लेखा जोखा है वो पूरा है। बोले मतलब? बोले मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा क्यों? अरे कहा हम परेशान हो गए हैं ब्रह्मा के पद पर रहते रहते। कौन करता है परेशान? अरे कहा ये बताने की जरूरत नहीं, हमारा इस्तीफा ले लो और हम ब्रह्मा के पद पे नहीं रहना चाहते। दूसरी एक बात और है, तुम्हारे पति देवता त्रेता युग में रामलीला में हनुमान बन करके जाएंगे, वो भी इतने बलवान बन करके जाएंगे कि जिनके बल की कोई तुलना नहीं होगी, और हम बूढ़े मंत्री बन के जाएंगे। मतलब? कहा बस उनसे बोल देना अपने पति देवता से, भोले बाबा से, कि हम त्रेता युग में राम जी की लीला में नहीं जा पाएंगे। अरे पार्वती जी ने कहा प्रभु कैसी बातें करते हो, अगर भगवान की लीला में आप नहीं गए तो लीला अधूरी रह जाएगी। आखिर उतने में शंकर भगवान आ गए और भोले बाबा ने आकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। एक दूसरे को बात हुई, कैसे आना हो गया। ब्रह्मा जी ने सुना दिया। कहा भैया हम तुम्हारे साथ त्रेता युग की रामलीला में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? कहा महाराज हम बहुत परेशान हैं आपसे। क्या होगी परेशानी? अरे कहा महाराज इस समय पर हम जो लिख देते हैं उसको आप तुरंत काट देते हो। कैसे? रामायण में एक चौपाई मिलती है, गोस्वामी जी महाराज उसको कहते हैं, भावी में ते सकहि त्रिपुरारी, भावी में ते सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में ते सकहि त्रिपुरारी। भाभी मिट सकें त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। तो भोले बाबा लिखे हुए को मिटा देते हैं। पार्वती जी ने कहा कैसे? अरे कहा जैसे ब्रह्मा जी ने, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जैसे मैंने किसी के भात में लिख दिया तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा, इसको कोई पुत्र नहीं होगा, और शायद वह व्यक्ति भोले बाबा के पास पहुंच जाए और भोले बाबा को दया आ जाए तो वह को भोले बाबा कह जाओ तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र हो जाएंगे। तो मेरा लिखा हुआ मिट गया। लोग संसार के कहने लगे हैं कि ब्रह्मा जी तो झूठी बातें लिख देते हैं, तो मुझे झूठा घोषित करवा दिया है तुम्हारे पति देवता ने, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाना चाहते। अरे शंकर भगवान ने कहा भैया हमारी बात सुन, अगर तुम और हम अगर भगवान की लीला में नहीं गए तो लीला अधूरी रह जाएगी, इसलिए चलना तो पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा श्रीमान जी जब अभी हम तुम बराबरी के हैं तब अभी हमारी तुम बात नहीं मानते, और जब त्रेता युग में पहुंच जाओगे तो वहां पर तुम बन के जाओगे क्या? नौजवान अतुलित बलशाली, वो हम बनेंगे जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा। हम बुढ़े बन के जाएंगे, तुम जवान बन के जाओगे, तो वहां तो बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। शंकर भगवान ने वचन दे दिया। कहा ब्रह्मा जी मैं तुम्हें वचन देता हूं इस कैलाश पर्वत पे, त्रेता युग की रामलीला में जो भी कार्य करूंगा वो आपसे पूछे बगैर नहीं कर सकता हूं, अपनी मनमानी से कोई कार्य नहीं करूंगा। अभी तक जो हमने मनमानी की है उन बातों को छोड़िएगा, लेकिन राम जी की लीला में चलिएगा। बोले ठीक है। अब वह ब्रह्मा जी के अंश अवतार श्री जामवंत जी महाराज समुद्र के किनारे खड़े हैं, सर को झुकाए। वो हनुमान जी बार बार कह रहे हैं, हनुमान जी कहने लगे सहत सहाय अरे रावण है मारी, और आनो गिर त्रिकूटे उपारी, सहत सहाय रावण है मारी। अब बेचारे जामवंत जी सर झुकाए खड़े। ये हैं कौन? ब्रह्मा जी।
सर क्यों झुकाए हैं, आज्ञा क्यों नहीं दे पा रहे थे। विचार कर रहे थे जामवंत जी कि हमने रावण की मौत राम जी के हाथों से लिखी है कि राम के हाथों से मारा जाएगा रावण। वो अगर ये चले गए, वो ये कह रहे सहत सहाय रावण है मारी, तो इन्होंने रावण को मार डाला, तो कल फिर लोग कहेंगे ब्रह्मा जी तो झूठी बातें लिखती रहते हैं। इसलिए बेचारे आज्ञा नहीं दे पा रहे थे। विचार कर रहे थे। इन्होंने कैलाश पर्वत पे कहा था कि भैया हम अपनी मनमानी से कोई काम नहीं करेंगे। अब ये है नौजवान, ये हम हैं बूढ़े, तो हमारी बात तो ये मानेंगे नहीं। वो यहाँ पर भी बैठे हैं हमारे नौजवान साथी। आप लोगों से एक निवेदन कर लें, अपने बुजुर्गों से पूछ करके ही काम किया करो। और जिनके घरों में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, हमने एक दिन बताया था, उनके यहाँ देवी देवता भी कभी कृपा नहीं करते, सुख शांति से नहीं रह पाओगे। जो भी कार्य आप लोगों को करना है अपने बुजुर्गों से पूछ करके करिएगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये जो हमारे नौजवान हैं इनमें जोश होता है, जोश, ताकत बहुत होती है, लेकिन ये दिमाग से कम काम करते हैं, होश। और बुजुर्गों में ताकत नहीं होती, उनके पास दिमाग होता है, होश। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर कोई भी कार्य करना है तो हमारे बुजुर्गों का होश होना चाहिए और हमारे नौजवानों का जोश होना चाहिए। तो जोश और होश जब दोनों मिलकर के काम बनाएंगे तो काम बनेगा ठोस, फिर काम बिगड़ नहीं सकता है। हाँ, वो अगर शायद नौजवान सोचें, कमेटी में हम लोगों को बहुत कमेटियां मिलती हैं, सभी आप 18 से लेकर 40 तक के नौजवानों को कर लो कमेटी में, कोई बुढ़ा नहीं होना चाहिए। वो कमेटी एक साल से दूसरी साल नहीं चल पाएगी। कई कमेटियां टूट गई, क्यों? हम किसी से कम नहीं, यही कहते रहते ना। तो ये नौजवानों की कमेटी नहीं चल पाई। सब जोशीले नौजवान हैं भाई, कोई किसी के मानेगा ही नहीं।